आज की इस वीडियो में एक ही कैटेगरी के दो फंड्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप भी तलाश कर रहे हैं दो फंड या फिर एक फंड जिसमें आप बहुत ही लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करके वहां पर आपको बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ रिटर्न्स चाहिए, तो आज की ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और हो सकता है ये फंड अगर आपको पसंद आए तो आप कंसिडर भी कर सकते हैं, नो डाउट। देखिए, जो फंड हमने सेलेक्ट किया है दो फंड है, दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे हैं। जब इसके पास्ट रिकॉर्ड आप देखेंगे, चाहे वो रिटर्न्स के मामले में हो, परफॉर्म के मामले में हो या और भी किसी तरह के मामले में हो, तो आपको नजर आएगा कि रिटर्न्स भी इसके पास्ट में लॉन्ग ड्यूरेशन में बहुत ही अच्छे रहे हैं। और दूसरी बात कि इस फंड को मैनेज भी बहुत ही अच्छी तरह से किया जा रहा है इस फंड हाउस की तरफ से। जिस फंड हाउस का जो भी फंड है, बहुत ही अच्छे तरह से फंड हाउस की तरफ से इस पे फोकस दिया गया है और इसको मैनेज किया जा रहा है। अब वो कौन सा फंड है, इसके बारे में हम आगे डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा कि वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। देखिए, पहले मैं फंड के बारे में बात कर लेता हूं, उसके बाद लास्ट में मैं एक चीज़ आपको कहना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शायद मेरी तरफ से ये कह देना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, समझ रहे हैं ना, तो वो मैं लास्ट में बात करूँगा। मेरी नज़र में जिस फंड का मैंने सेलेक्शन किया है, सबसे पहला फंड है DSP स्मॉल कैप। देखिए, दोनों ही स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड है। अगला फंड कौन है वो भी आपको पता चल जाएगा, DSP स्मॉल कैप, जो कि बहुत ही बेस्ट फंड है। देखिए, यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल इसलिए भी है कि इसका फंड साइज ज़्यादा बहुत बड़ा नहीं है, 12,000 करोड़ वगैरह के आसपास का कुछ फंड साइज है, समझ रहे कि नहीं। तो ये फंड साइज है। इसके लॉन्च डेट की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2013 को ये फंड लॉन्च किया गया था। उसके एक्सपेंस रेशियो की अगर बात करें तो 0.9% का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि मुझे पर्सनली, मैं अपनी अगर बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा उतना मेरे लिए बेनिफिट रह सकता है, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए। बेंचमार्क की अगर बात किया जाए तो वहां पर S&P BSE 250 TRI इसका बेंचमार्क देखने को मिल जाता है। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर लॉन्ग ड्यूरेशन में, चाहे वो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में, अपने बेंचमार्क को ये फंड बीट करता हुआ नजर आ रहा है, समझ रहे कि नहीं। आगे मैं आपको रिटर्न्स भी दिखलाने वाला हूं। उसके बाद फंड मैनेजर की अगर बात की जाए तो भाई साहब 4 फंड मैनेजर मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। देखिए, किसी फंड को अगर एक से ज़्यादा फंड मैनेजर मिलकर मैनेज कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि फंड हाउस का बहुत सारा फोकस है उस फंड को लेकर, बहुत एग्रेसिव है फंड हाउस, कि मतलब उस फंड को चाह रहा है फंड हाउस कि अच्छी तरह परफॉर्म करें। पहला फंड मैनेजर है रेशम जैन, उसके बाद है अभिषेक घोष, उसके बाद है विनीत संबरे, उसके बाद है जय कोठारी। ये 4 फंड मैनेजर है जो DSP स्मॉल कैप फंड को मैनेज कर रहे हैं। इसके अलावा होल्डिंग्स अगर आप चेक करेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छी है, समझ रहे कि नहीं, जिसकी वजह से मैंने इस फंड का सिलेक्शन किया है। जबकि अगर रेटिंग की बात की जाए तो वैल्यू रिसर्च ने जो इसको रेटिंग दी है वो 3 स्टार की रेटिंग है, जो कि मुझे पसंद नहीं है। अब आपको पसंद है कि नहीं है, आप मुझे सलाह दे सकते हैं, बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, समझ रहे कि नहीं, लेकिन पर्सनली मुझे पसंद नहीं है। अब इसके रिटर्न्स को अगर हम देख लें तो रिटर्न्स आपको 1 ईयर में देखें तो 28.06% का रिटर्न्स दिया है। उसके बाद 2 ईयर्स का रिटर्न्स देखें तो 16.90% का रिटर्न्स दिया है। 3 ईयर्स में 34.52% का रिटर्न्स दिया है और 5 ईयर्स में 24.36% का रिटर्न दिया है। उसके बाद 10 ईयर्स में 26.62% का रिटर्न्स दिया है और सिंस इंसेप्शन की अगर बात की जाए तो 22.52% का रिटर्न्स दिया है, जो कि बहुत ही बेस्ट रिटर्न है। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ, आप इसके 3 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें और ओवरऑल रिटर्न्स के बारे में देखें, समझ रहे हैं ना, तो 22% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है और 3 ईयर्स में 34% का रिटर्न्स देखने को मिल जाता है, जो कि अमेजिंग, अपने आप में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स रहा है, नो डाउट, समझ रहे हैं कि नहीं।
तो ये इसका रिटर्न्स रहा। देखिए अगर कोई बंदा 5,000 रुपये के SIP कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग अगर हम कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो कोई बंदा अगर 5,000 रुपये के SIP 10 साल पहले किया होता इस फंड में, तो आज की डेट में उसका इन्वेस्टेड अमाउंट 6 लाख रुपये होता, रिटर्न्स उस पर कितना मिला होता 13,11,818 रुपये, और टोटल अमाउंट कितने होते 19,11,818 रुपये। समझ रहे कि नहीं। तो ये DSP स्मॉल कैप है, आने वाला इसका भी फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। समझ रहे कि नहीं। उसके बाद में हमारी लिस्ट का जो दूसरा फंड है वो है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड। देखिए ये फंड भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। समझ रहे, इसका भी फंड साइज़ की अगर मैं बात करूँ तो ठीक ही ठाक है। लॉन्च डेट की अगर बात की जाए तो 15 फरवरी 2019 में ये फंड लॉन्च किया गया था, मतलब 2019 में। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.42% है। समझ रहे कि नहीं। उसके बाद अगर बेंचमार्क की बात की जाए तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 TRI इसका बेंचमार्क है, और इस फंड ने भी लॉन्ग ड्यूरेशन में अपने बेंचमार्क को बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ बीट किया है। समझ रहे कि नहीं, और आने वाला टाइम में भी करेगा, मुझे ऐसा लगता है। एग्जिट लोड की अगर बात किया जाए तो 1.0% है, जो कि बहुत ही ठीक ठाक कह सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर 1 साल से पहले आप अपने पैसे को इन्वेस्टेड अमाउंट को रिडीम करते हैं तो लगेगा, अदरवाइज वो भी नहीं लगने वाला है। 1 साल के बाद 365 दिन के बाद अगर वहां पर बिल्कुल मेंशन किया गया है कि अगर आप 365 दिनों के बाद अगर आप अपने पैसे को निकालते हैं तो नो एग्जिट लोड। समझ रहे कि नहीं। उसके बाद फंड मैनेजर की अगर बात की जाए तो अजय खंडेलवाल, उसके बाद श्री दत्ता भंडवाल्डर, ये दोनों फंड मैनेजर मिलकर इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद 1 ईयर के अगर रिटर्न्स देखें, जैसा कि मैंने कहा है कि मतलब 2019 में इस फंड को लॉन्च किया गया है, मतलब आप देखें एक तरह से कैलकुलेट करके तो सही से मेरे ख्याल से 5 साल भी नहीं हो रहे हैं, इसलिए मैंने 5 साल या 10 साल का रिटर्न्स यहाँ पर कैलकुलेट SIP कैलकुलेटर पे कैलकुलेट नहीं किया है, सिर्फ 4 साल का मैंने रिटर्न्स कैलकुलेट किया है। समझ रहे कि नहीं। मतलब एक अनुभव लगाया है कि 4 साल पहले अगर कोई बंदा 5,000 रुपये की SIP इस फंड में किया होता तो आज की डेट में उसका इन्वेस्टेड कितना होता, और आज की डेट में उसका क्या कहते हैं कैपिटल अमाउंट कितना होता है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले ये देख लीजिए कि 1 ईयर में इस फंड ने जो रिटर्न्स दिया है 21.68% का रिटर्न्स दिया है। 2 ईयर्स में 16.66% का रिटर्न्स दिया है, और 3 ईयर्स में 38.35% का रिटर्न्स दिया है, और सिंस इंसेप्शन की अगर बात की जाए 28.38% का रिटर्न्स दिया है। देखिए यहाँ पर रिटर्न्स ऑल ओवर रिटर्न्स कितना है 28% का, लेकिन 28% के रिटर्न्स के हिसाब से हम नहीं जोड़ेंगे। समझ रहे कि नहीं। हम 26% के ही हिसाब किताब से जोड़ेंगे। तो टोटल अमाउंट अगर कोई बंदा 4 साल पहले 5,000 रुपये के SIP इस फंड में क्या होता तो इन्वेस्टेड अमाउंट 2,40,000 रुपये हो जाता। उसके बाद उस पर रिटर्न्स जो उसको मिलते 1,83,906 रुपये होते, और टोटल अमाउंट जो होते 4,23,906 रुपये होते। समझ रहे कि नहीं। और उसी तरीके से DSP स्मॉल कैप में भी ओवरऑल रिटर्न्स कितने का दिया है सिंस इंसेप्शन वाला 22%, लेकिन मैंने 20% के ही हिसाब से कैलकुलेट किया है SIP कैलकुलेटर पे कि 10 साल पहले अगर कोई बंदा इसमें 5,000 रुपये के SIP किया होता, और दूसरी बात उसको 20% का रिटर्न्स मिला होता। ओवरऑल रिटर्न्स कितना है 22% है, लेकिन मैंने 22% नहीं लिया है, 20% लिया है, और तब मैंने आपको वो कैलकुलेशन बताया हुआ था। देखिए अब लास्ट में एक बात मैं ये कहना चाहूँगा आपको कि मेरी तरफ से पर्सनली मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने आपको सिर्फ ये जानकारी के लिए ये फंड मैंने आपको बताया है कि देखिए ये फंड इस तरीके का है। और देखिए बहुत सारा NFO आएगा, मैं बराबर बोलता हूँ NFO है, फंड है जिसका रिव्यू होता है या जिसके बारे में बातें की जाती है। इसका ये मतलब नहीं होता है कि आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करने की रिकमेंडेशन रहती है या सजेशन रहती है हमारे तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले आप खुद का प्रोफाइल देख लें और फंड वगैरह की जो हालतें हैं उसको देख लें। अगर आप खुद सेटिस्फाइड हैं तो ही आप निवेश करें। मेरे कहने का मतलब है कि अपने मर्जी और अपने हिसाब किताब से आप अपनी बदौलत इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें। मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना है आपको, समझ रहे कि नहीं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके शेयर कर दीजिए हर उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। मैं फिर आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।